ओके जी, वेलकम बैक टू 75 डेज चैलेंज। तो आज का जो चैलेंज है उसका नाम है स्कार्सिटी और अर्जेंसी। मैक्सिमम लोग जो है वो स्कार्सिटी और अर्जेंसी को सेम मानते हैं, जबकि ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। स्कार्सिटी का मतलब है कि जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं वो कम है, यानी मेरे पास 10 ही चीज़ें हैं बेचने के लिए, या मैं अगर 1 to 1 सर्विस दे रहा हूँ तो मेरे पास 10 ही क्लाइंट्स को मैं ऑफर कर सकता हूँ, क्योंकि सबको एक एक घंटा मुझे प्रोवाइड करना है। तो ये स्कार्सिटी है। अर्जेंसी है समय से रिलेटेड, कि 31 दिसंबर तक मेरे पास 100 लोग आ सकते हैं, उससे पहले जो भी 100 लोग आ गए वो चीज़ होगी, तो वो जो टाइम है दैट इज़ अर्जेंसी। तो इसका हम एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से हम बात करते हैं कि मैं कोचिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ। लेट्स से मैं एक फिटनेस ट्रेनर हूँ, और या आप फिटनेस ट्रेनर हो, आप कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हो, तो इसमें क्या होगा, और आप 1 to 1 कर रहे हो, तो आप सीईओज को प्रोवाइड कर रहे थे, तो उसमें जो स्कार्सिटी होगी, यानी नंबर ऑफ आइटम्स है, वो होगा कि मैं सिर्फ 10 सीईओज हैं उन्हीं को कोचिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो अगर आप पहले भी आ गए तो आपको मिल जाएगी, लेकिन अगर कोई और आ गया तो नहीं मिलेगी। या फिर इसके साथ आप एक और बंडल कर सकते हैं स्कार्सिटी को, कि जो सारे बोनसेस हैं, यानी मैं आपके साथ 1 to 1 कॉल करूंगा, एक्स्ट्रा आपकी मेंटरिंग करूंगा 15 मिनट या 20 मिनट या आधा घंटा हर महीने, या हर 15 दिन के बाद, या जैसे भी टाइम है। तो दैट इज ऑल्सो स्कार्सिटी। वो भी आपको तभी मिलेगा जो अभी आप आओगे, क्योंकि मैं इतने क्लाइंट्स को ऑफर कर रहा हूँ जिनको मैं ये वाली सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि इट कॉस्ट मी माई टाइम। इसके अलावा अगर अर्जेंसी की हम बात करें, तो अर्जेंसी का मतलब है कि अभी, लेट्स से कि आज एक डेट है, तो 31 दिसंबर से पहले पहले अगर आप ये सब्सक्रिप्शन लेते हो, या फिर 31 दिसंबर से पहले पहले अगर आप मेरे क्लाइंट बनते हो, तभी मैं आपको ये सारे बोनसेस प्रोवाइड करूंगा। या फिर इसके बाद जो आपका प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इन दोनों को बंडल करते हैं जब ऑफर्स के साथ, तो है एक इररेजिस्टिबल जो ऑफर है वो बनता है। तो मैं दोबारा से एक बार जो ये सारा मार्केटिंग वाली सीरीज है उसको मैं समराइज कर देता हूँ। हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था नीश से, कि जो नीश है, अगर 2 स्टेप आप डीपर जाते हो तो एक नीश क्रिएट होती है, जिसकी वजह से आप लोगों से ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हो, प्लस आप कम्पीट नहीं कर रहे होंगे प्राइस की बेसिस पे, क्योंकि आपके जैसा प्रोडक्ट कोई है ही नहीं। फिटनेस ट्रेनर बहुत मिल जाएंगे, फिटनेस ट्रेनर जो सिर्फ सीईओज को करते हैं वो बहुत कम मिलेंगे, इसलिए आप पहले ही अलग हो जाते हो। लोग आपको ऑलरेडी एक्सपर्ट मानने लग जाते हैं, इसलिए आपने देखा होगा कि मैक्सिमम जो प्रोडक्ट्स हैं वो खुद कर देंगे कि मेल्स के लिए अलग है, फीमेल्स के लिए अलग है, बेशक अंदर एग्जैक्टली सेम चीज़ हो। राइट, बच्चों के लिए टूथपेस्ट ये है, लड़कियों के लिए टूथपेस्ट ये है, लड़कों के लिए ये है, इसके लिए ये है, वो ये है। बट द गोल हेयर इज कि वो नीश क्रिएट करना। सेकंड इज उस नीश के लिए एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स क्या है। तो जब आप प्रॉब्लम्स बंडल अप करते हो, तो एक तो उनको टारगेट करना आसान हो जाता है, उनकी मार्केटिंग करना आसान हो जाता है, प्लस वो जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स के आप सोल्यूशन बना सकते हो। वही प्रॉब्लम सोल्यूशन बनेगी, और वो जो सोल्यूशन है वो ऑफर्स बन जाएंगे, कि आप उनको ये भी प्रोवाइड कर रहे हो, आप उनको टाइम दे रहे हो, आप उनको पूरी ग्रॉसरी की लिस्ट दे रहे हो, और बाकी सारी चीज़ें जो वो प्रोवाइड कर रहे हो। राइट, वो सारी लिस्ट आ गई जो हमने सेकंड किया था। उसके बाद नेक्स्ट हमने बात करी थी, 1 सेकेंड, एग्जैक्टली, सो बोनसेस की, कि उसके साथ आप बोनस ऐड कर सकते हो। जैसे कि हमने रियल एस्टेट में एग्जांपल लिया था कि मैं आपको सारे के सारे ये डील्स प्रोवाइड करूंगा, जो मैंने सारी की सारी ये चीज़ें करी है। मैं आपको एग्जैक्टली आज तक जो मैंने काम किया हुआ है इस पूरे एरिया में, जितने रियल एस्टेट की प्रॉपर्टीज है उनकी मैंने कैलकुलेशन करके रखी हुई है, वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। मैंने कितने भी डील करी वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो वो सारी की सारी जो है वो बोनसेस क्रिएट कर सकते हो। बोनसेस के बाद हमने बात करी थी, जो अभी हम बात करें स्कार्सिटी और अर्जेंसी की, तो इसमें आप स्कार्सिटी और अर्जेंसी ऐड करोगे तो आपका एक इररेजिस्टिबल ऑफर बनेगा, कि यार ये बंदा एक्सपर्ट है, ये एक्जैक्टली समझता है मुझे क्या प्रॉब्लम है, और हर प्रॉब्लम का ही मुझे सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, उसके अलावा बोनसेस भी दे रहा है। और क्योंकि वो हाई पेइंग क्लाइंट है, तो वो इस टाइम बहुत ज़्यादा एंगेज होगा जब वो आपकी उस तरीके की ऐड देखेगा। तो आई होप आप जो स्कार्सिटी और अर्जेंसी है वो आप क्रिएट करिए, जो भी आप एज्यूम कर रहे हैं इस 7 डेज में कि आप ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, एंड राइट इन द कमेंट कि एग्जैक्टली आप उसको कैसे कर रहे हैं। तो आई होप ये जो वैल्यू है 75 डेज चैलेंज आपको अच्छा लग रहा होगा। बहुत मेहनत करिए। मिलते हैं कल दोबारा से नेक्स्ट चैलेंज में। जय हिंद।